Dear students, today I will tell you some uses of get in different sentences. I hope you will concentrate on it and try to learn. Let's start. First sentence is मुझे एक पेन दिला दो. दिलाना, कोई चीज़ हम किसी को दिलाते हैं उसके लिए भी हम गेट का प्रयोग कर सकते हैं. गेट में दिलाना. तो मुझे एक पेन दिला दो, जो ओ पे खत्म हो, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उसमें सबसे पहले वो वर्ब की इंग्लिश लिखी जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो गेट, फिर ऑब्जेक्ट मी ए पेन, गेट मी ए पेन. मैं तुम्हें मिठाई दिला दूंगा, मैं तुम्हें मिठाई दिला दूंगा, यानी कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, फ्यूचर का है, यानी कि जिसमें गागेगी आए उसमें विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. जिस सेंटेंस के अंत में गागेगी हो उसमें विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आई दिला दूंगा, विल गेट, फिर ऑब्जेक्ट आई विल गेट यू स्वीट्स, आई विल गेट यू स्वीट्स. मिठाई तो स्वीट, मिठाइयाँ स्वीट्स. अपनी कार ठीक करवा लो, अपनी कार ठीक करवा लो, यानी कि करना, करवाना. ये कैस्टिव वर्ब है, तो कैस्टिव वर्ब में गेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. तो करवा लो गेट, फिर ऑब्जेक्ट योर कार, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक करवाना रिपेयर्ड, गेट योर कार रिपेयर्ड. अपने बाल कटवा लो, गेट योर हेयर कट. अपने नाखून कटवा लो, गेट योर नेल कट. नेक्स्ट है मैं अपना होमवर्क किसी और से नहीं करवाता हूँ. तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जो उसमें कैस्टिव वर्ब है वो इम्पेरेटिव की तरह बनेगा. गेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो आई फिर गेट, नहीं वाला है तो आई डोंट गेट, फिर ऑब्जेक्ट लिखा माई होमवर्क डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, किसी और से, बाय एनीवन एल्स, बाय एनीवन एल्स. क्या तुम समझ रहे हो? समझना, समझने को इंग्लिश में वैसे तो अंडरस्टैंड मैंने समझना, लेकिन गेट मीन्स भी होता है समझना. क्या तुम समझ रहे हो? आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग. तुम कितना कमाने के लिए भी हम अर्न या गेट का प्रयोग करते हैं. तुम कितना कमा लेते हो, हाउ मच लेते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज सब्जेक्ट से पहले आओगी. तो यू हाउ मच कितना, प्लूरल है तो डू होगा. हाउ मच डू यू गेट या हाउ मच डू यू अर्न. ही सी इट के साथ और सिंगुलर के साथ डज आता है, आई वी यू दे प्लूरल के साथ क्या आता है, डू. वह बीमार हो गया, बीमार नहीं था, बाद में हो गया, तो उसकी अवस्था जो चेंज हुई ना, उसके लिए हम गेट का प्रयोग करते हैं, यानी कि बीमार होना, जुकाम होना. तो हो गया, ही गॉट इल. तुम्हारा लड़का बिगड़ रहा है, पहले ठीक था अब बिगड़ रहा है, उसकी अवस्था चेंज हो रही है. योर सन इज गेटिंग स्पॉइल्ड, योर सन इज गेटिंग स्पॉइल्ड. मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ. छुटकारा पाना के लिए भी हम गेट रिड ऑफ का प्रयोग करते हैं. किसका प्रयोग करते हैं? गेट रिड ऑफ. तो जब हम हिंदी की इंग्लिश करते हैं, पहले शुरुआत की, फिर लास्ट में जाते हैं और ऐसे आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट शुरू में होता है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब
पीछे लिखी होती है हिंदी के सेंटेंस में, और ऑब्जेक्ट बीच में होता है। आई वांट टू गेट रिड ऑफ यू, आई वांट टू गेट रिड ऑफ यू। मुझसे दूर हो, मुझसे दूर हो, दूर हो, दूर रहने की जो होती है गेट अवे, गेट अवे फ्रॉम मी, गेट अवे फ्रॉम मी। बस में चढ़ो, बस में चढ़ो, चढ़ने के लिए हम गेट ऑन का प्रयोग करते हैं। और बस में जब चलते हैं तो चढ़ने के बाद भी बस में हमें पैदल चलते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती, तो उसमें हम गेट ऑन का प्रयोग करते हैं। गेट ऑन द बस, कार में चढ़ो, कार में चढ़ोगे, जब कार के अंदर जाते हो तो आप उसमें चल नहीं सकते, क्योंकि वो उसकी छत नीचे होती है, तो उसमें चढ़ने के लिए हम गेट इन का प्रयोग करते हैं, गेट इन द कार। और बस या कार उतरने के लिए हम गेट ऑफ का प्रयोग करते हैं। बस से उतरो, गेट ऑफ द बस, कार से उतरो, गेट ऑफ द कार। सुबह जल्दी उठो, उठना की इंग्लिश होती है गेट अप, गेट अप मीन्स उठना। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, तो वर्ब से गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, मेरे का मतलब मैं एक कार रखता हूँ। तो एक तो आप ये कह सकते हो आई हैव ए कार, आई हैव ए कार। और पास होने के लिए आप गेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास एक कार है, आई हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आई हैव गोट ए कार, आई हैव गोट ए कार। मैंने हालात पर काबू पा लिया, काबू पाना गेट ओवर, ठीक है, मैंने हालात पर काबू पा लिया। तो पास्ट डेफिनेट टेंस है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी आई गोट ओवर द सिचुएशन, आई गोट ओवर द सिचुएशन। मेरा मूड मत खराब करो, खराब करना की इंग्लिश होती है गेट डाउन। डोंट गेट मी, मेरा डोंट गेट मी डाउन, डोंट गेट मी डाउन। मेरा मूड मत खराब करो, इसको खराब करने के लिए आप स्पॉइल का भी प्रयोग कर सकते हो, डोंट स्पॉइल माई मूड, डोंट स्पॉइल माई मूड। तो ये ट्रांसलेट तो दूसरे ढंग से भी हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको गेट के मीनिंग बताए हैं कि गेट के जो पीछे जोड़ते हैं उससे भी इसका मीनिंग बदल जाता है। और गेट का मीनिंग वैसे भी अकेला गेट का दिलाना, कैस्टोर में करवाना, ठीक है, और वही गेट समझना, गेट के अवस्था बदलना, अवस्था चेंज होती है उसके लिए भी प्रयोग करते हैं। इस प्रकार गेट के बहुत से प्रयोग होते हैं जो हमें आने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें। धन्यवाद।